जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य सेविका के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, जिन, आहत और निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ये महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, या जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। स्यादवाद व अनेकांतवाद का वर्णन है, तो ये जैन धर्म में है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य नामक 5 महाव्रत का वर्णन है। तो इन 5 महाव्रत का वर्णन जैन धर्म में है। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो कि सिंह है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? तो हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उन नबी पर्व जो कि मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद का मक्का छोड़कर मदीना में जाना इस्लाम में कहलाता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर जाना, मदीना में जाना जो कि हिजरत कहलाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह है निराकार और अजन्मा। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह है। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह जो कि ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल जो कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, अगला, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जो कि बैथलेहम में हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को मनाया जाता है तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्या है? तो ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है जो कि इस तरीके का होता है। बहाई धर्म की स्थापना किया था। तो बहाउल्लाह के द्वारा बहाई धर्म की स्थापना की गई थी। बहाई धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है तो किताब ए अकदस में मिलता है। पारसी धर्म के पैगंबर थे। तो पारसी धर्म के पैगंबर जो कि जरथुस्त्र थे। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। तो जेंदा अवेस्ता ग्रंथ में पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। पारसी धर्म के ईश्वर को मानते हैं तो अहुर ईश्वर को मानते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहूदी धर्म का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो ये पैगंबर मूसा के द्वारा यहूदी धर्म का प्रवर्तन किया गया था। यहूदी धर्म क्या है? तो ये एक ईश्वरवादी है। यहूदियों का धर्म ग्रंथ क्या है? तो यहूदियों का धर्म ग्रंथ जो कि तनक है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है संविधान में। शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को कहा जाता है, तो ये शैव धर्म कहा जाता है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी है? तो वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है, जो कि पाशुपत, कापलिक, कालामुख,
लिंगायत, ये 4 संप्रदाय की संख्या है वामन पुराण में। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे तो लकुलिश जो कि पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव जो कि भैरव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मतेस्तेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिलती है तो उपनिषदों से वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कृष्ण जो कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था माया देवी और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्य का वर्णन किसमें मिलता है? तो अष्टांगिक मार्ग तथा 4 आर्य सत्यों का वर्णन जो कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत मिलता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो आप सभी लोग इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंड ग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी की माता एवं पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था व पिता का नाम सिद्धार्थ था। पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। तो पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन जो कि के.एम. कपाड़िया के द्वारा किया गया है। तारवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो पाया जाता है, एक केरल राज्य में पाया जाता है तारवाड़। कोलेंडा में भारतीय परिवार को विभाजित किया है तो कोलेंडा के द्वारा भारतीय परिवार 12 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो कि सर हेनरी मेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार को स्वयं जन्म देता है तथा जिसमें संतानोत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? तो ये जनन परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं होती हैं बड़ा आकार होता है, सामान्य निवास होता है, सामूहिक संपत्ति होती है, परंपराओं पर आधारित संरचना होती है, श्रम का सरल विभाजन होता है। ये 5 विशेषताएं मुख्यतः होती हैं संयुक्त परिवार की। विवाह हेतु वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को दिया गया मूल्य क्या कहलाता है? तो ये वधू मूल्य कहलाता है। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का वर्णन किया है तो वार्नर के द्वारा अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। धर्म को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तो धर्म को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तो ये समाज का माना जाता है। दरखाइम के अनुसार सभी धर्मों में 2 मूल तत्व होते हैं, धार्मिक विश्वास व धार्मिक अनुष्ठान। ये सभी धर्मों के 2 मूल तत्व होते हैं। आइए धर्म की परिभाषा क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। तो धर्म को मानव समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। धर्म का संबंध मनुष्यों की मान्यताओं और अनुष्ठानों की उस प्रणाली से है जो उसके क्रियाकलापों और विचारधाराओं को मार्गदर्शित करती हैं। धर्म वह माध्यम है जिसके द्वारा लोग एकजुट होते हैं, जिससे उनमें एकता और आत्मीयता की भावना पैदा होती है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल दरखाइम है इसके लेखक।
धर्म मानव समाज का ऐसा सर्वव्यापी स्थायी शाश्वत तत्व है जिसे समझे बिना समाज के रूप में बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। यह कथन डेविस का है। धर्म है तो सार्वभौमिक तथ्य धर्म है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। मानव के आंतरिक जीवन के साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है, तो ये धर्म करता है। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय है, तो धर्म का व्यवस्थित अध्ययन जो कि एडवर्ड टायलर के द्वारा किया गया है। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडवर्ड टायलर हैं। धर्म ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। पूछ सकता है कि धर्म में ध्र जो कि धातु से बना है इसका अर्थ क्या होता है, आप लोगों का जवाब हो जाएगा धारण करना। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये टायलर के द्वारा कहा गया है। धर्म कम या अधिक मात्रा में पारलौकिक शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है, जॉनसन के द्वारा कहा गया है। धर्म से मेरा तात्पर्य औपचारिक धर्म या प्रथागत धर्म से नहीं है, बल्कि उस धर्म से है जो सभी धर्मों का आधार है, जो हमें अपने निर्माता के साथ आमने सामने लाता है। ये M.K. गांधी के द्वारा कहा गया है। अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है, तो ये धर्म देता है जो कि अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है। ईसाई धर्म है, तो ईसाई धर्म एकेश्वरवादी है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुयायियों वाला धर्म कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा विश्व में अनुयायियों वाला धर्म जो कि ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म बल देता है, तो ये अहिंसा पर बल देता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे मोहम्मद पैगंबर, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, अभी करा चुके हैं। संयुक्त परिवार को भारत की आर्य परंपरा कहा है, तो मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है, तो समाजवादी होती है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार होता है, तो कल्याणकारी संस्था होती है। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया है, तो इरावती कर्वे के द्वारा परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किया गया है। संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जो मानव में उत्कृष्ट भावना पैदा करता है, ये चार्ल्स कूले के द्वारा कहा गया है। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन के लिए 3 बातों की जानकारी आवश्यक है, जिनमें से पहली बात है भाषाई संरचना, दूसरी है जातीय संरचना और तीसरी है पारिवारिक संरचना। क्या है, भाषाई संरचना, जातीय संरचना और पारिवारिक संरचना, ठीक है। फैमिली शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है, तो लैटिन शब्द फैमुलस, फैमुलस शब्द से ही फैमिली शब्द का उद्गम हुआ है। प्रत्येक परिवार में कम से कम कितने प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, तो प्रत्येक परिवार में या हर परिवार में कम से कम 3 संबंध पाए जाते हैं। मैकाइवर व पेज ने परिवार की सामान्यताएं, विशेषताएं बताई हैं, तो 5 विशेषताएं बताई हैं। परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ, तो डार्विन के अनुसार है। परिवार के महत्वपूर्ण स्वरूप कौन कौन से हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि परिवार के महत्वपूर्ण स्वरूप कौन कौन से हैं, तो उभयवाही परिवार, सम्मिश्रण परिवार, यौगिक परिवार, दाम्पत्तिक परिवार, द्विस्थानीय परिवार, प्राथमिक परिवार, उभय स्थानिक विस्तारित परिवार। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको ध्यान कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। भारत में परिवार का अर्थ क्या है, तो संयुक्त परिवार भारत में है परिवार का अर्थ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अनुमति देता है, तो एक पति व एक पत्नी की अनुमति देता है, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। एक पुरुष कई औरतों से या एक औरत कई पुरुषों से यौन संबंध रख सकती है, ये बहुविवाही परिवार में होता है, जहाँ पे एक पुरुष की एक से ज़्यादा पत्नियाँ होती हैं या एक पत्नी के एक से ज़्यादा पुरुष होते हैं। लिंटन ने संबंधन के आधार पर परिवार के 2 भेद बताए हैं, तो विवाह संबंधी परिवार बताया है व रक्त संबंधी परिवार बताया है, ये लिंटन ने बताया है। W.L. वार्नर ने परिवार के 2 भागों में विभाजित किया है, तो जन्म मूलक परिवार
व प्रजनन मूलक परिवार। ये W.L. वार्नर के द्वारा विभाजित किया गया है परिवार। जिमरमैन के अनुसार परिवार के कितने प्रकार हैं? तो कुल 3 प्रकार हैं जिमरमैन के अनुसार, जो कि न्यासिता परिवार, अणुवादी परिवार व घरेलू परिवार। घरेलू परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जिमरमैन के द्वारा दी गई है। परिवार का वह स्वरूप जिसमें पति पत्नी मिलकर अधिकांश निर्णयों को लेते हैं, ये समन्वयवादी परिवार कहलाता है। परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किया है, तो मैकाइवर व पेज के द्वारा परिवार की स्थायी व अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किया गया है। परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाह एक से ही होता है, लेकिन पुरुष अन्य विवाहित स्त्रियों से संबंध रख सकता है, तो इसे सिंडेसिमियन परिवार कहा जाता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जिसे व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था से अपने साथ लाया है। ये मैलिनोव्स्की के द्वारा कहा गया है। बच्चों के अभाव में परिवार को कहा जाता है, तो गृहस्थ कहा जाता है। गांव में परिवार को माना जाता है, तो समुदाय माना जाता है गांव में परिवार को। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। परिवार का वह स्वरूप जिसमें विवाहित स्त्रियां आपस में बहन हैं, तो इसे स्वश्रक बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ क्या है? तो ये परिवार है। परिवार समाज शास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है। इकाम्ट के द्वारा कहा गया है। परिवार का वो वर्गीकरण एक बार फिर देख लेते हैं। तो स्थान के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार व मातृसत्तात्मक परिवार। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं, मूल या केंद्रीय परिवार और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंतर्गत मिताक्षरा संयुक्त परिवार, दाएं भाग संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार आते हैं। विवाह के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक विवाही परिवार व बहुविवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार, जिसमें भ्रातृक बहुपति विवाही परिवार व अभ्रातृक बहुपति विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार आते हैं। उड़ीसा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में परिवार होता है, तो उड़ीसा की खरिया तथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। खासी, गारो, नायर, इरुला, कादर एवं पुलायन जनजातियों में परिवार कैसा होता है? तो मातृसत्तात्मक परिवार होता है। इसमें से एक कोई जाति आपको दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है कि बताएंगे आप सभी लोग कि इन जनजाति में परिवार कैसा होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ी के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हों, इसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। मिताक्षरा संयुक्त परिवार के प्रणेता कौन है? तो ये विज्ञानेश्वर हैं। विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। दाएं भाग संयुक्त परिवार सामान्यता पाया जाता है, तो दाएं भाग संयुक्त परिवार सामान्यता जो कि असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।